जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा मुद्रा मुद्रा जिसे हम सॉइल कहते हैं। तो आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी की सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं जिसमें मैं आपको इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सॉइल। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में जो मुद्राएं हैं उनका वर्गीकरण अगर हम करें मुद्राओं का, तो सबसे पहले उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर देश में सॉइल को अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल के रूप में बांटा गया है। पहला है आपका जलोढ़ मुद्रा, फिर है काली मुद्रा, फिर है लाल और पीली मुद्रा, फिर है लैटराइट मुद्रा, फिर है आपकी शुष्क मुद्रा, फिर है लवणीय मुद्रा, फिर है पीठ मुद्रा और फिर है आपकी वन मुद्रा। तो अलग अलग भारत में सॉइल आपके पाए जाते हैं, कलर के हिसाब से, संयोजन के हिसाब से, उत्पत्ति के हिसाब से और ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके हम इन्हें चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें मुद्रा की जिसे सॉइल कहते हैं, तो ये शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। तो आपका जो सॉइल शब्द है ये एक लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फिर फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन सी मुद्रा पाई जाती है? तो जलोढ़, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं या फिर कछारी मुद्रा भी कहते हैं। बात करें अगर हम रेगुर की, तो रेगुर मुद्रा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो काली मुद्रा। रेगुर मुद्रा को हम काली मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर सॉइल का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा जो ब्लैक सॉइल है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। मालवा पठार, मालवा प्लेटूज में किस सॉइल की अधिकता है? तो काली सॉइल, ब्लैक सॉइल। मालवा प्लेटू में आपको ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो मात्रा है वह ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल को सर्वथा जुताई वाले सॉइल भी कहा जाता है। तो ब्लैक सॉइल को हम जुताई वाली सॉइल भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें सिंचाई की जो आवश्यकता है वह कम पड़ती है। यह सॉइल कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ब्लैक सॉइल किसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। ठीक, और यहाँ पर सिंचाई की जो आवश्यकता है वह भी कम पड़ती है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। तो पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण और जो लाल रंग है आपका वह आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है। तो आपने ब्लैक सॉइल्स देखे होंगे, आपने रेड सॉइल्स देखे होंगे, तो इसका मेन कारण यही है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए वो जो मिट्टी का कलर है वो आपको रेड दिखता है। आगे अगर हम बात करें लैटराइट सॉइल की, तो लैटराइट सॉइल जो होता है ये मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र में आपका लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी सॉइल दिनों दिन अनवर इनफर्टाइल होती जाती है? लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण, आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी सॉइल इनफर्टाइल होती जाती है? तो वह है आपकी लैटराइट सॉइल। जो लैटराइट सॉइल होता है इसमें आपका आयरन, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसके चलते इनकी जो आपकी उपज होता है इनफर्टाइल होना ये शुरू हो जाते हैं। सॉइल की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मृदा की क्षारीयता को
कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लैटेराइट सॉइल भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट सॉइल आपका पाया जाता है। और यहाँ पे राज्य थे, यहाँ पे आपका क्षेत्र पूछा है। सबसे कम जल धारण क्षमता, सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा या सॉइल में होती है? तो ये आपका बलुई दोमट सॉइल, बलुई दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण क्षमता वाली होती है। पौधों को सबसे अधिक जल, पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की सॉइल से प्राप्त होता है? तो चिकनी सॉइल से, चिकनी मृदा से, चिकनी मृदा से पौधों को सबसे अधिक जल प्राप्त होता है। सॉइल की उर्वरता बढ़ाने के लिए, सॉइल की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो दलहनी फसल, दलहनी फसलों को उगाया जाता है सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चंबल घाटी, अगर हम बात करें चंबल वैली की, तो चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ था? तो अवनालिका अपरदन, गली इरोजन से चंबल घाटी का भौगोलिक प्रक्रिया। तो पूछा है चंबल घाटी किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ था इसका निर्माण? तो गली इरोजन से। ठीक है। चाय बागानों के लिए कौन सी सॉइल उपयुक्त है? तो लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल चाय बागानों के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है। दोमट मृदा, इसे हम एलुवल सॉइल कहते हैं, बहुत फर्टाइल सॉइल होता है दोमट मृदा, एलुवल सॉइल। कौन कौन से कण पाए जाते हैं इसमें? कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका, रेत, सिल्ट, क्ले, सैंड, ये आपका एलुवल सॉइल में पाए जाते हैं। सिल्ट, क्ले, सैंड। ठीक है। भारत में मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदाओं के किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो जस्ता, भारत की जो मृदाएं हैं उनमें जस्ता तत्व की सर्वाधिक कमी है। गंगा के मैदानों की पुरानी जलोढ़ सॉइल क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी बांगर और नई खादर। अम्लीय एसिडिक सॉइल को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो लाइम या फिर चूना, लाइम या फिर चूना, ये हम एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु लाइम या फिर चूना का प्रयोग करते हैं। आगे है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा, क्षारीय सॉइल, भारत में सर्वाधिक क्षारीय सॉइल किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं लवणीय मृदा, इसमें नाइट्रोजन एवं चूने के अल्पत्व पाई जाती है इस मृदा में। ठीक है। जैव मृदा की अगर बात करें जिसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, इसका रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि इसमें अम्लीय और फेरस आयरन के कारण, ठीक है, अम्लीय और फेरस आयरन के कारण ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की
जो मृदा है किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो इसमें कैल्शियम की। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे जो सॉइल पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम की जो मात्रा है वह सर्वाधिक पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव होता है? तो डेजर्ट सॉइल में नाइट्रोजन का अभाव होता है। सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो वनारोपण करके, रिफॉरेस्टेशन करके हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति, ठीक है। तो पहला है हमारा पीएच मान 1 से 6, जिसे हम एसिडिक कहते हैं, अम्लीय मिट्टी कहते हैं, यह होता है आपका एसिडिक सॉइल। 2-7 पीएच मान की जो मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन मिट्टी, न्यूट्रल सॉइल। और 3-8 से 14 पीएच मान की जो मिट्टी होती है उसे हम क्षारीय मिट्टी या फिर एल्कलाइन सॉइल कहते हैं, और इसी को हम एलुवल सॉइल भी कहते हैं। क्लियर? तो एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। सॉरी, मैंने यहाँ गलत बोल दिया, इसको हम एलुवल सॉइल नहीं कहते, ये मैंने गलत बोल दिया। ये होता है क्षारीय मिट्टी, जो आपका बेस होता है 8 से 14 पीएच के वैल्यू के बीच में। लाल और पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। जो लाल मिट्टी और जो पीली मिट्टी होती है ये आपकी अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था हमारा सॉइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, और सॉइल के अलग अलग प्रकार और कौन से फसल कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने थॉट्स, अपने व्यूज़, अपने सुझाव आप कमेंट के थ्रू मुझे दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।